सीतापुर के पेटला में हुए 7 एकड़ की फर्जी जमीन रजिस्ट्री मामले में पटवारी के ऊपर हुए एफआईआर को लेकर सीतापुर पटवारी संघ ने सीतापुर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी को दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व सीतापुर के पेटला ग्राम में 7 एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में सीतापुर के उप रजिस्ट्रार के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें सीतापुर थाना प्रभारी के द्वारा शासन के आदेश की अवहेलना करते हुए पटवारी के ऊपर एफआईआर कर दिया गया, जिसमें रजिस्ट्री करने में महत्वपूर्ण कार्य रजिस्ट्रार का होता है, जिस पर एफआईआर नहीं हुआ, जिसको लेकर पटवारी संघ के अध्यक्ष विनोद यादव के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया, जिसमें थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल पर कार्रवाई की मांग की है। जैसा कि अभी न्यूज़ में माध्यम से सबको पता है कि पेटला ग्राम में एक किसान है पिता चिंगामा, उसकी लगभग 7 एकड़ ज़मीन है, उसका फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराया गया है, जिसका रजिस्ट्री मूल भूमि स्वामी ना करा के कोई अन्य व्यक्ति कराया है। तो इस मामले में थाना प्रभारी तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल जी हैं, उन्होंने पीड़ित पक्ष के माध्यम से दर्ज ना करते हुए उप रजिस्ट्रार जो कि रजिस्ट्री में उनका भी सहभागिता है, वो भी जिम्मेदार हैं, उनके माध्यम से एफआईआर ले लिया गया और उसमें हमारे जो हल्के के पटवारी हैं श्री राज कपूर सिंह, उनको भी आरोपी बनाया गया है, उनके विरुद्ध भी धारा लगाया गया है। तो हमारा यहाँ एसडीओपी साहब के माध्यम से हम ज्ञापन देना चाह रहे थे कि शासकीय सेवक जो है, हमारे जो लोक सेवक हैं और खास करके पटवारी संघ, हमारा काम जो है इस तरीके से है कि कुछ भी कार्रवाई होती है तो पुलिस हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है, जबकि पीएचक्यू का आदेश है, पुलिस हेडक्वार्टर का आदेश है कि जो लोक सेवक हैं या पटवारी हैं, इन सभी के विरुद्ध अगर थाना में शिकायत आती है तो उससे पूर्व हमारे जो विभाग हैं, उन संबंधित विभाग के जो मुखिया हैं, उनसे पहले जांच करवा लें, उनका मार्गदर्शन ले लें, उनसे अनुशंसा मिल जाए, तत्पश्चात ये जानकारी थाना प्रभारी को मिलती है, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज होता है। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए टीआई साहब ने तत्कालीन जो जायसवाल जी, उन्होंने डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर दिया हमारे हल्का पटवारी। तो इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे चलेगा? नहीं, हमारी मुख्यतः 2 ही मांग है। एक टीआई साहब के विरुद्ध तत्कालीन टीआई जो प्रदीप जायसवाल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको तत्काल सस्पेंड करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने शासन के आदेश की अवहेलना की है। प्लस दूसरी बात है कि जो यहाँ उप रजिस्ट्रार हैं अर्चना जायसवाल जी, वो रजिस्ट्री के लिए वो भी जिम्मेदार हैं। मुख्य जिम्मेदार तो उन्हीं के ऊपर होता है, क्योंकि रजिस्ट्री जब भी होती है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स की सत्यता उनके द्वारा ही किया जाता है, तो वो भी आरोपी हैं और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना था। हमारे से पटवारी के विरुद्ध दर्ज किया गया एफआईआर, तो ये गलत है। हम उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, उनके पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और टीआई साहब के विरुद्ध भी सस्पेंड की कार्रवाई तो कम से कम होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी लोक सेवक या खास करके पटवारियों के विरुद्ध एफआईआर करने से पूर्व हमारे विभाग के मुखिया से अनुमति ले लिया जाए या जांच करवा लिया जाए थाने में। उसमें जांच बाद उचित कार्रवाई किया जाना था, एफआईआर में ही सीधा उसके नाम से नहीं किया जाना था, ऐसा करके ज्ञापन दिए हैं। और रजिस्ट्रार के खिलाफ भी उसमें कार्रवाई होना था, ऐसा करके भी ज्ञापन मिला हुआ है। तो उसमें जांच करवा करके या संबंधित विभाग से उसकी जांच करवा करके वहां से उसका प्रतिवेदन आए तो उसके बाद उसमें उचित कार्रवाई किया जाएगा। तो ये उसके जो उप रजिस्ट्रार है तो इनका कहना है उसके खिलाफ भी एफआईआर, हाँ, ऐसा ज्ञापन दिए हैं उस संबंध में। उसको भी संबंधित विभाग से जांच करा करके उसमें अगर उसके खिलाफ अपराध बनता है एफआईआर कराएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है।